कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वे बस रह जाती हैं, जैसे किसी पुराने घर की दीवार पर एक अधूरा चित्र। ना आरंभ स्पष्ट होता है, ना अंत, सिर्फ एक भाव जो छाती के भीतर धीरे धीरे पिघलता रहता है, जैसे मोम, जैसे बर्फ, या जैसे वर्षों की चुप्पी। ऐसी ही एक कहानी है आदित्य की, एक ऐसा चित्रकार जिसने प्रेम को रंगों में ढूंढा, और माया की, एक ऐसी स्त्री जो स्वयं रंग बन गई। बंगाल के एक छोटे से कस्बे में, जहां पीपल की छांव में शाम ठहर जाती है और नदी किनारे धुएं की लकीरें आकाश को छूती हैं, वहीं उस मिट्टी में यह प्रेम अंकुरित हुआ था। किंतु प्रेम की भी अपनी नियति होती है। जो खिलता है वह झरता भी है, और जो झर जाता है वह अनंत काल तक स्मृतियों की धूल में सोता है। न जीता है पूरी तरह, न मरता है पूरी तरह, बस रहता है। आदित्य 22 वर्ष का था जब वह पहली बार शांतिपुर आया। अपने कांधे पर रंगों का थैला और आंखों में कुछ ऐसी भूख जिसे वह स्वयं नाम नहीं दे पाता था। उसका कोई घर नहीं था, कोई योजना नहीं थी, केवल एक विश्वास था कि सुंदरता कहीं ना कहीं है और वो उसे ढूंढ निकालेगा। ऐसी ही शाम नदी के घाट पर, जब बादल धरती से लगभग छू रहे थे और संपूर्ण आकाश एक गहरे नीले रंग में डूबा था, उसने माया को पहली बार देखा। बालों में नील कमल का एक सुंदर फूल लगाए हुए एक लड़की जो नदी के किनारे बैठी अपनी ही किसी ख्याल में खोई हुई थी। वह कोई असाधारण दृश्य न था, एक साधारण लड़की, एक साधारण शाम। किंतु कभी कभी साधारणता के भीतर ऐसी गहराई होती है जो असाधारण से कहीं अधिक व्याकुल कर देती है। आदित्य रुक गया। हाथों में पेन ब्रश होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो उसके पास गया और बोला, वो नीलकमल है ना? माया ने मुड़कर देखा। उसकी 2 सितारों से चमकती, शहद सी भूरी और झील सी गहरी आंखें, इतनी गहरी जिसमें दुनिया भर की मासूमियत समाई हो। जी? मैंने पूछा वो जो बालों में लगाया है वो नीलकमल है ना? हाँ। आप चित्रकार हैं? कोशिश करता हूँ। आज पहली बार लग रहा है मैं शायद कभी कोई चित्र बना ही नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो देख रहा हूँ उसे रंगों में उतारना असंभव है। बहुत सी बातें हुई। घर में कौन कौन है, पसंद नापसंद और भी काफी कुछ। बातें करते करते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। फिर माया ने कहा, अच्छा, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। वैसे और कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पे? सोचा था 1 हफ्ता, लेकिन अब लगता है कहीं नहीं जाना। शांतिपुर में क्या रखा है? वो तो एक छोटा सा कस्बा है। छोटे छोटे कस्बों में ही सबसे बड़ी बातें छुपी होती है मैडम, और कभी कभी एक ही वजह काफी होती है रुकने के लिए। माया ने उसकी आंखों में झांका और समझ गई, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। यही तो उसका स्वभाव था, महसूस करना और चुप रहना। जैसे गहरे पानी में पत्थर डालो तो लहरें तो उठती हैं, किंतु आवाज नहीं होती।